नमस्कार साथियों। सूर स्वर से सूरवीर कैसे बने। मेरा यह सूरवीर से तात्पर्य आप सूर स्वर का उपयोग लेके अपने कार्य में सूरवीर की तरह सफलता आप कैसे प्राप्त करोगे। केवल स्वर विज्ञान के माध्यम से आपके पास जो शक्ति का भंडार प्राप्त है, उस शक्ति का भंडार हम किस प्रकार से उपयोग लें, उस प्रकार से हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं आपकी सांसों के माध्यम से। उसी कंसेप्ट में आज आपको बताएंगे। शायद ही कभी आपने ऐसा वीडियो देखा होगा का सूरवीर कैसे बने स्वर विज्ञान से। हाँ, स्वर विज्ञान, ये स्वर विज्ञान है क्या, वो सब आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले देखते हैं सूरवीर। सूरवीर का तात्पर्य क्या होता है, हम कोई भी कार्य इस प्रकार से करें हमें उस कार्य में सफलता प्राप्त हो। सूरवीर का तात्पर्य नहीं कि युद्ध के क्षेत्र में, मतलब प्रत्येक क्षेत्र में हम इस प्रकार से कार्य करें जिसमें हमें सफलता प्राप्त हो। वो कैसे प्राप्त होगी, केवल आपकी स्वयं की एनर्जी का उपयोग करके। जिस प्रकार से महाभारत में बताया गया है कि कर्ण के पास क्रोध खूब था, लेकिन उनके गुरु परशुराम ने उनके क्रोध को नियंत्रण करके उस क्रोध को शक्ति में परिवर्तित कर दिया। उसी प्रकार से हमारे पास खूब सारी एनर्जी अवेलेबल है, लेकिन हमें उसका यूज लेना नहीं आता है। यदि हम उसका सही यूज वास्तविक मार्गदर्शन से ले तो हमारे लिए कोई भी कार्य असफल नहीं हो सकता। हम सभी कार्यों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आज उसी के विषय में चर्चा करेंगे। देखो, स्वर विज्ञान कोई नया शब्द नहीं है, ये हमारे ऋषि मुनियों का दिया हुआ एक शब्द है। स्वर का तात्पर्य यहाँ से सांसों से है। जो हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते उसे स्वर कहते हैं, ध्यान रखना। तो हमारा शरीर मुख्यतः 72,000 नाड़ियों से बना है। उन 72,000 नाड़ियों को हमारी 3 नाड़ियां उसको नियंत्रण करती हैं। जैसे जब हम राइट नोजल से सांस लेते हैं उसे सूर स्वर कहते हैं, और जब हम लेफ्ट नोजल से सांस लेते हैं उसे चंद्र स्वर कहते हैं, और जब हम दोनों नोजल से सांस लेते हैं उसे सुषुम्ना काल कहते हैं। लेकिन आज की वास्तविकता यह है कि बहुत कम लोगों को मालूम है कि मैं किस नाक से सांस लेता हूं। आप भी कभी क्वेश्चन कर लेना, मैंने क्वेश्चन खूब किए, आप किस नाक से सांस लेते हो, मैं दोनों नोजल से सांस लेता हूं। ये एक आपकी मिथ्या है। हाँ, आप दोनों नोजल में सांस लेते हो, लेकिन ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर। आपकी जो सुषुम्ना नाड़ी मात्र 1 घंटे में शायद 1 या 2 मिनट चलती है, बाकी या तो कभी राइट चलेगा या कभी लेफ्ट चलेगा। यह एक बेसिक कंसेप्ट हमें जानकारी रखना बहुत जरूरी है। क्यों, हमारा अस्तित्व भी स्वर के द्वारा है, और इस स्वर के बगैर हमारी वैल्यू भी नहीं है। तो हम किस प्रकार से सूर स्वर से सूरवीर बने। देखो, सूर स्वर के अलग अलग कार्य होते हैं, चंद्र स्वर के अलग अलग कार्य होते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप सूर स्वर से सूरवीर बन सकते हो। आप कोई भी जिस कार्य के अंदर आपको शारीरिक परिश्रम ज्यादा लगे, या वो कार्य आपके लिए कठिन हो या द्रुत हो, जिसे करना आपके लिए कठिन हो, वैसे कार्यों की शुरुआत आप सूर स्वर में करें। उस कार्य का प्रारंभ जब आपका राइट नोजल चल रहा हो उस समय आप शुरुआत करें। जैसे मान चलो कोर्ट कचहरी का काम हो तो आप उसकी शुरुआत सूर स्वर से करें। जब आपका राइट नोजल चल रहा हो तभी आप कोर्ट कचहरी में प्रवेश करें। साथ में स्वर विज्ञान का एक और फॉर्मूला बता रहा हूं कि सूर स्वर के अपने वार होते हैं, रविवार, मंगलवार, शनिवार, ठीक है ना। उस दिन आप यदि जो भी आपका कठिन कार्य प्रारंभ करो तो आप में सफलता मिलती है। उसके साथ यदि आपको अग्नि तत्व चल रहा हो, अग्नि तत्व यदि आपका चल रहा है तो वो और भी बेटर आपके लिए रहता है। उस समय आप कार्य की शुरुआत कर सकते हो। अग्नि तत्व चलेगा तो मान चलो आपकी सांस से ऊपर की ओर जाएगी। जब आप सांस को छोड़ोगे तो सांस नाक के ऊपर की ओर जाएगी, तो आप सोच सकते हो कि मेरा अग्नि तत्व चल रहा है।
या आपकी सांसों की लंबाई 4 और 8 अंगुल हो तो आप समझ सकते हो कि मेरा अग्नि तत्व चल रहा है। कभी कभार ऐसा होता है कि आपके मन में क्रोध के भाव पैदा होते हैं, उस समय आपका अग्नि तत्व चलता है। ये मैं आपको संकेत दे रहा हूं कि आप अग्नि तत्व की पहचान आप स्वयं कर सकते हो। तो कोई भी कठिन कार्य हो, जैसे कोई यात्रा करनी, कठिन यात्रा करनी हो, या किसी पहाड़ के ऊपर चढ़ना हो, या किसी से ज्यादा वार्तालाप करनी है और हमें उस वार्तालाप में सफलता प्राप्त करनी हो, तो सूर्य स्वर आप इसको प्रारंभ करें तो आप उसमें अपनी सफलता प्राप्त कर सकते हो। ऐसा कोई भी जो आपको लगे हाँ यार ये तो काम मेरे लिए कठिन कार्य सिद्ध हो रहा है, तो मेरा आपसे हाथ जोड़ से निवेदन है कि आप उसका सूर्य स्वर में जब आपने उसका प्रारंभ कर दिया तो उसका रिजल्ट आप स्वयं देख लोगे। हाँ वाओ व्हाट इज दिस, वो आपके चेंज कर देगा, वो परिणाम को बदल देगा। इतना सूर्य स्वर का चमत्कार है। इसलिए मैं कहता हूं कि सूरवीर बनना है तो सूर्य स्वर में सूर्य के कार्य करो। जिस प्रकार से सभी के अलग अलग नियम होते हैं, उसी प्रकार से हमारी सांसों की अलग अलग नियम है। राइट स्वर चलता है सूर्य स्वर तो वे कार्य करने चाहिए, लेफ्ट स्वर चलता है चंद्र तो वो कार्य करने चाहिए। अलग अलग कार्य है। यदि आप गलत, जैसे चल तो चंद्र रहा है और आप कार्य सूर्य वाले कर रहे हैं, तो सफलता प्राप्त होगी नहीं होगी। आपको जाना तो राइट है और जा रहे हो लेफ्ट, तो आपको मंजिल मिलेगी नहीं मिलेगी। उसी प्रकार से मैं आपको बता रहा हूं कि जो भी कार्य आपको परिश्रम ज्यादा लगे वे आप सूर्य स्वर में करो, आपको सफलता प्राप्त होगी। विशेष रूप से द्रुत कार्य, भोजन करना ये भी कठिन कार्य है, तो आप भोजन सूर्य स्वर में करोगे तो आपकी पाचन शक्ति बढ़ेगी। पाचन शक्ति आपकी बढ़ेगी तो आपको गैस्ट्रिक की समस्या नहीं होगी। ऐसे खूब सारे कार्य हो सकते हैं। जैसे कहीं पे आपको कुश्ती करने जाना है तो सूर्य स्वर में जाओ। कभी कभार ऐसे भी मैसेज आते हैं कि गुरुजी मैं योगा करता हूँ, जिम करता हूँ, मेरा शरीर नहीं बढ़ रहा है या उसमें वृद्धि नहीं हो रही है। आप चंद्र स्वर में यदि जिम ज्वाइन करोगे तो आपको फायदा नहीं होगा, आप सूर्य स्वर में करो। कुछ वैसे कार्य होते हैं जिसको हमें आंतरिक ऊर्जा की जरूरत होती है, हम केवल बाह्य ऊर्जा को महत्व देते नहीं। जब तक हम आंतरिक ऊर्जा को महत्व नहीं देंगे तब तक आपको उस कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होगी। तो आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि सूर्य स्वर के जो भी कठिन कार्य है उसमें आपको सफलता प्राप्त करनी है, तो उसका मैं आपको मूल मंत्र बता रहा हूं जो आपको शायद कोई नहीं बताएगा कि सूर्य स्वर के कार्य जो भी कठिन कार्य है वे आप एक तो यदि कृष्ण पक्ष चल रहा हो, जैसे कोई फाइल लगाने कोर्ट कचहरी, तो कृष्ण पक्ष में आप उसकी तिथि कृष्ण पक्ष में वो कार्य की शुरुआत करो, और साथ में यदि रवि मंगल शनि ये 3 वार हो उस समय आप कोई कर सकते हो। और यदि वार से आप चूक जाओ तो सूर्य स्वर एक्टिव होना बहुत जरूरी है। आपको उस कार्य में 100% सफलता चाहिए, तो आप उसको अग्नि तत्व में करना। तो आप ये बातें नोट कर दो, एक तो सूर्य स्वर होना चाहिए, एक हमारा पक्ष होना चाहिए कृष्ण पक्ष, हमारा वार होना चाहिए, हमारा तत्व होना चाहिए। फिर बताओ आपको कौन माइकल रोक सकता है। तो ऐसे कार्य आप उस समय करो, आपको किसी मुहूर्त पूछने की जरूरत नहीं है। आप स्वयं ही पंडित हो, आपकी सांस ही आपकी पंडित है जो आपको पल पल पे आपको मार्गदर्शन करेगी, आपको बताएगी आपको कार्य करना है कि नहीं करना है। तो मेरा यही तात्पर्य है कि सूर्य बनना है तो सूर्य से वो कार्य करो और आपको जीवन में चेंज होगा। आप स्वर विज्ञान से अपना जीवन बदल सकते हो। ये ऐसा स्वर विज्ञान है जिसने इसको अपने वास्तविक जीवन में इसे लागू कर दिया, तो उसके लिए कोई कार्य असंभव नहीं होता। ये महादेव का आशीर्वाद है, महादेव का प्रसाद है जो हमें ग्रहण करना चाहिए और अपना जीवन बदलना चाहिए। अरे देखो तो सही आप, ये स्वर विज्ञान के अंदर न तो ग्रह न नक्षत्रम च न ग्रहम च, इसमें न तो नक्षत्र का प्रभाव न ग्रह का प्रभाव, केवल आपकी सांसों का प्रभाव है जो आपको गारंटी देती कि यह कार्य आप सफलता प्राप्त करोगे। तो आपको मेरा निवेदन है कि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और कमेंट तो आप जरूर करें, अच्छा लगे तो भी करें, और कुछ आपको समझ ना आए तो भी कमेंट आप जरूर करें, जिससे और भी बेहतर वीडियो आपके सामने लाया जा सके। इसलिए आप सभी का बहुत बहुत आभार।